सभी श्रोताओं से निवेदन है, पहला नंबर है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, यह हमारा वादा है, अच्छे कलाकार आए हुए हैं, आपको भरपूर आनंद आएगा। लेकिन कवि ने अपनी कलम को उठाया भैया और चालानों में क्या जवाब दिया। तेरी प्यारी नारी को पुरहो के नाहे पावेगी, आवेगी। कि आवेगी छठी की याद सुनेंगे न फरियाद, धर्म की अदालत जब फैसला सुनावेगी। अजी लक्ष्मण कहे बहु चेत अभिमानी नरे, राम नाम भक्ति बंदे काम तेरे आवेगी। लेकिन जुगरी की जो परंपरा है और ढोलानों में लेकर चलते हैं भैया कैसे। अरे छोड़े चलो बेदर्दी, ये 51 रुपए नन्हे मुन्ने बच्चे दोनों भाई बहन हमें आशीर्वाद में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए रमेश सीताराम रामनिवास शर्मा हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया साथी जवाब दे रही है जिगरी की। चलो बेदर्दी, जिस समय इस काया से ये प्राण निकल कर जा रहे हैं तो काया रो रो कर जवाब कर रही है भैया। अरे कंचन के हरे लोहे लोहे के ऐसे
जामी कजरा हो के हाय देने धकी धकी है तो बेट यारा मेरो ना कोई अरे तो बेट यारा मेरो ना कोई अरे घर गई प्यारा करीने मेरी माटी और कम में बड़े भाई 101 रुपए पहले नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में आए भगवान धन्यवाद और 101 रुपए 101 रुपए हमारे बड़े भाई आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं बहुत धन्यवाद और 101 रुपए 101 रुपए सुभाष एडवोकेट हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं और 101 रुपए मोतीराम पांडे जी हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं और 101 रुपए जगदीश सिंह भरपुरा से हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं धन्यवाद लेकिन जवाब दिया भैया अरे एक ताली छोड़ो चलो मेरे मोही बात भैया तो बिना यारा मेरो ना कोई और 101 रुपए श्रीमान हमारे दादी रमेश कटा से हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं अरे तो बेटा यारा मेरो ना कोई और 101 रुपए 101 रुपए हमें व्यक्ति हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं भैया तो बेटा यारा मेरो ना कोई अरे घर गई पारा करेंगे मेरी माटी ये बात है भैया घर के ही द्वारा करेंगे मेरी माटी तोरा सा मगावेंगे कफने काटी तोरा सा मगावेंगे कफने काटी बेटा बाता सुने ना मेरी और ये 21 रुपए हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों से हमें मिले हैं बहुत बहुत धन्यवाद घर गई प्यारा करेंगे मेरी माटी तोरा ता मगावेंगे कफने काटी तोरा ता मगावेंगे कफने काटी और 101 रुपए बाबूलाल पीटीआई ग्राम वाले नयाबाद से हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं 101 रुपए लेकिन भैया अरे बेटा बात सुने गो ना मेरी है जाऊंगी तोरा तारा थकी ढेरी है जाऊंगी तोरा तारा थकी ढेरी चूड़ा होए ने
प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नंदगारी को श्याम दुर्गा 51 रुपए श्याम सुंदर गौरव से हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। हेलो, आदि मनोज सरपंच साहब जहाँ से ये बात कर रहे हो वो मंच की ओर पधारे हैं। मनोज सरपंच साहब सिकरोड़ी और उनके साथ में पधारे जो कवि साथी हैं और आप अड़ोस से पधारे हुए वो कवि मंच की तरफ पधारे हैं। कृष्णा डोगर सरपंच साहब कृष्णा डोगर गोविंद मंच की तरफ पधारे हैं। और 51 रुपए श्री राम दुर्गी नयाबाद से हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। लेकिन भैया अरे नंदगारी को मोला, अरे लक्ष्मण के हरिया पुरवारो। लेकिन दामोदरी रसिया क्या कह रहा भैया, अरे नसैनी बिना मेरे बंधु अपने ध्यान को लगाएंगे और 101 रुपए महादेव शर्मा हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। अपने ध्यान को लगाएंगे। मेरा प्रश्न उस समय का है जिस समय कौन कि भीमसेन ने देखा, क्या देखा, अर्जुन और द्रौपदी के पैरों को दबा रहा है। ये 51 रुपए मुरारी मिस्त्री खेलली से हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। जब भीमसेन ने देखा अर्जुन और द्रौपदी के पैरों को दबा रहा है तो लौटकर धर्मराज के पास गया और 101 रुपए मास्टर जी डांग वाले हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। तो लौटकर धर्मराज के पास में गया और कहने लगा, मैं नहीं मान सकता, ये बाणाधारी बात है। क्यों कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? अर्जुन और द्रौपदी के पैरों को दबा रहा है। आह मेरे बंधुओं, जब ये देखा तो कहने लगा है, मैं नहीं मान सकता, ये बाणाधारी बात है। आह मेरे बंधुओं सुनेंगे, कहने लगा है, भीम कहे मेरी सुन लो भैया, भीम कहे मेरी सुन लो भैया, हम त्यारो हुक्म बजाते आए हैं, हम रहते नियम संयम से जो तुमने अपने हाथ बनाए हैं, सो या के दिल में बहना जाओ, या के दिल में बहना जाओ, मैं हुक्म त्यार माने और ये खुद कोई जोधा, मैं नहीं मानूंगा, ये बड़ा भारी बात है। लेकिन गुस्से में है भीमसेन, क्या कहने लगा है भैया, कैसे? अरे अर्जुन भय मगर उड़ा तोरा
नारी कह बनो गुलाम होए बद नाम बंद हम भैया बात मत करियो हाँ मत करियो एक बार धीरे ये नाय रहो भैया मत करियो एक बार धीरे कहने लगा है समय का अभाव सुनेंगे एक छोटा सा गाना देखा होगा ऑपरेशन सिंधु जिसमें हरियाणा में पलवल के पास में एक छोटा सा गांव है। आज मेरे बंधु शहीद हो जाता है जिसका नाम है दिनेश। पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है, पूरा प्रशासन खड़ा हुआ है। प्रशासन वालों ने उसकी पत्नी से पूछा बेटी तुम्हें क्या चाहिए, तो उसकी पत्नी रो रो कर जवाब कर रही है अगर मुझे देना चाहते हैं तो सुनिए मुझे क्या चाहिए और क्या मांगा भैया। सभी श्रोताओं से निवेदन है शांति बनाएं, लेकिन प्रशासन वालों से पत्नी ने कहा है अगर मुझे देना चाहते हैं तो सुनिए मुझे क्या चाहिए भैया। मुंबई वालों ने एक फिल्मी धुन निकाली और वो क्या जवाब दे रही है भैया। बाबुल की दुआएं लेती जा जहां तुझको सुखी परिवार मिले। लेकिन जवाब दिया है ससुराल में इतना प्यार मिले। लेकिन जैसे ही प्रशासन वालों ने कहा बेटी तुम्हें क्या चाहिए, तो वो पत्नी जवाब दे रही है मुझे क्या चाहिए सुनेंगे। ना धन दौलत चाहिए मुझको बस बदले का अधिकार मिले। यही बात है भैया, चाहिए मुझको बस बदले का अधिकार मिले। कुर्बान हुआ जो भारत पे, कुर्बान हुआ जो भारत पे, मुझे ऐसा पति हर बार मिले। कुर्बान हुआ लेकिन मेरे बंधुओं जब प्रशासन वाले के द्वारा पूछा गया तो पत्नी एक ही जवाब देती है। लेकिन इधर में प्रशासन वालों ने कहा है उस बेटी से, उस दिनेश की पत्नी से, और क्या कहा भैया, जो अमर शहीद की पत्नी है, जो अमर शहीद की पत्नी है, सकती है
पत्नी है, इस बात को खो नहीं सकती है। जिसका पति जाए जब सरहद पे, जिसका पति जाए जब सीमा पे, वो विधवा हो नहीं सकती है। जिसका पति जाए जब सीमा पे, वो विधवा हो नहीं सकती है। दुश्मन से युद्ध छिड़ाने को। और 101 रुपये ठाकुरलाल जमादार हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कहा भैया, जो अमर शहीद की पत्नी है, किस बात को खो नहीं सकती है। जिसका पति जाए जब सीमा पे, वो विधवा हो नहीं सकती है। जिसका पति जाए सरहद पे, वो विधवा हो नहीं सकती है। दुश्मन से युद्ध छिड़ाने को भारत के वीर तैयार मिले। दुश्मन से युद्ध छिड़ाने को भारत के वीर तैयार मिले। कुर्बान हुआ जो भारत पे, मुझे ऐसा पति हर बार मिले। लेकिन मेरे बंधु, तब प्रशासन वालों ने पूछा कि बेटी क्या चाहिए, तो पत्नी एक ही जवाब करती है, अगर मुझे देना चाहते हैं तो सुनिए मुझे क्या चाहिए। और क्या बताया भैया, लेकिन जवाब दिया है, और ये 501 रुपये मनोज सरपंच सिकरौली से हमें 501 रुपये का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। एक बार सभी से निवेदन है, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। लेकिन मेरे बंधु ने जवाब दिया है, आज जैसे ही पूछा गया कि बेटी तुम्हें क्या चाहिए, तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया है। और 51 रुपये बलराम शर्मा हमें आशीर्वाद में प्रदान कर रहे हैं। तो पत्नी ने जवाब दिया, भैया कोई शान को जवाब पाकिस्तान को जाओ तो बॉर्डर पे जाकर के दीजिए, कि जाओ तो बॉर्डर पे जाकर के दीजिए। और 201 रुपये विष्णु दुर्गी हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपये नेकराम शर्मा नयाबाद से हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। भैया किसान को जवाब पाकिस्तान को जाओ तो बॉर्डर पे जाकर के दीजिए, कि जाओ तो बॉर्डर पे जाकर के दीजिए। कैसे शहीद जिन्हें अंतिम में लाई उन्हें गीत वंदे मातरम तो गा करके दीजिए, कि गीत वंदे मातरम तो गा करके दीजिए। दौलत की चाह नहीं, शौहरत की राह नहीं। तुम चाहते हैं कि ये शहीद की पत्नी दौलत लेकर खुश हो जाए या ये शांत हो जाए, ऐसे नहीं मान सकती। क्यों? दौलत की चाह नहीं, शौहरत की राह नहीं। देने वाले बनते हैं तो आकर के दीजिए। क्यों? अरे देने वाले बनते हैं तो आकर के दीजिए। देने वाले बनते हैं तो आकर के दीजिए।
बड़े बड़े गायक कलाकार आपके इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। आपसे यही निवेदन है कृपया बैठकर शांति से सुने। लेकिन पत्नी से पूछा भैया देने वाले बनते हैं तो आकर के दीजिए, देने वाले बनते हैं तो आकर के दीजिए। जो पत्नी से गए वो पाकिस्तानी ले गए वो डेड बॉडी पिया पिला करके दीजिए, डेड बॉडी पिया पिला करके दीजिए। लेकिन जब जवाब दिया है तो किस प्रकार से कहा भैया, लास्ट बंद बताया। आज कहने लगा है पूरा प्रशासन जवाब देने लगा है, कहने लगा है तेरा 5 बरस का बेटा है। आज जवाब दिया है बेटी हम तो तुझे यही दे सकते हैं, तेरा 5 बरस का बेटा है। इसका कर्म से सीना तन जाए, हम सबका आशीर्वाद है ये, हम सबका आशीर्वाद है ये। तेरा बेटा भोगी बन जाए, हम सबका आशीर्वाद है ये। तेरा बेटा भोगी बन जाए। भैया दुश्मन का गीत लड़ाने को रामवीर की कलम तैयार मिले। दुश्मन का गीत लड़ाने को। और ये 101 रुपए हमारी नन्ही मुन्नी बच्ची 51 रुपए पहले और 101 रुपए अब आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रही है।